स्टूडेंट, आज जो तक हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होता है स्टूडेंट, उसके केस में यानी कि आप बात कर सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा स्टूडेंट? प्लांट के केस में होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको जानने के लिए सबसे पहले जो होता है स्टूडेंट, आपको जो होता है पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि फ्लावर के कौन कौन से पेटल्स होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं एक जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे फ्लावर ड्रा कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए कि यह आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, और यह आपका फाइनली इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये इस तरह का होगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपका डिफरेंस होता है कि पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा कलर ले ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, तब जा करके आपको समझ में आएगा। इस तरह का मान लीजिए अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आपका पोजीशन है, यह है। फिर मैं लेबलिंग कर दे रहा हूँ, हर एक पॉइंट को आपको बता दे रहा हूँ, हर एक पार्ट्स को बता दे रहा हूँ कौन क्या चीज है। जैसे ये जो आप देखते हैं स्टूडेंट, इसको हम पेटल्स कहते हैं। ये कलरफुल होता है, ये पेटल्स होता है। यह आपका स्टूडेंट एंथर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं डंडा लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम फिलामेंट कह रहे हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है स्टूडेंट, यह आप जो देखते हैं ओपनिंग है, इसको हम स्टिग्मा कह रहे हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो पोजीशन होता है आपका स्टाइल कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। और ये जो पोजीशन होता है आपका ओवरी कहलाता है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनको मिलाकर तीनों को जो होता है स्टूडेंट आप कार्पेल्स कहते हैं, या तो कार्पेल्स कहिए या इन्हें आप पिस्टिल कहते हैं। क्या कहेंगे? पिस्टिल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जो आपका ये एंथर और फिलामेंट्स होता है, इस एंथर और फिलामेंट्स को मिला करके आप स्टेमेंस कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? स्टेमेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेमेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आप देखते हैं जहां पे आपका ये ओवरी का अरेंजमेंट है स्टूडेंट, इस पोजीशंस को हम थैलस कह रहे हैं, थैलमस। ठीक है, थैलमस कह रहे हैं, ये थैलमस है। और ये जो पोजीशन होता है इसको हम पेडिकल्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पेडिकल कह रहे हैं। तो ये कंप्लीट स्टूडेंट जो होता है एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इतने पार्ट्स होते हैं। अब हर एक पार्ट्स को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, हर एक पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट, सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं तो जो फ्लावर्स होता है वह फ्लावर्स होता है क्या है? एक तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फ्लावर एक तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है स्टूडेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लावर्स से होता है कि एंजियोस्पर्म है क्या। एंजियोस्पर्म होता है क्या स्टूडेंट कि यह होता है कि फ्लावरिंग ग्रुप है एक तरह का। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डिटेल इसमें नहीं जानना है, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे क्या है कि एंजियोस्पर्म एक ऐसा ग्रुप है स्टूडेंट जिसमें सभी उन प्लांट्स को रखा गया है जिसमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, अच्छा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कि अब यहाँ पे वन बाय वन मैं बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए पेडिकल की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए पेडिकल से होता है, इसका क्या फंक्शंस होता है, पेडिकल का क्या वर्क होता है, इसका काम क्या होता है स्टूडेंट कि ये एक तरह का पॉइंट अटैचमेंट होता है। यानी कि जो है पेडिकल्स होता है ये अटैचमेंट का काम करता है, इसी से क्या होता है कि फ्लावर लगा रहता है। जो थैलमस होता है स्टूडेंट, देखिए थैलमस कह रहा है कि इट इज एन इनलार्ज होगा। ठीक है, वह इनलार्ज होता है, फ्लैटेंड्स होता है स्ट्रक्चर में, टिप ऑफ द स्टॉक। यानी कि जो पेडिकल्स आप देख रहे हैं इसी के टिप पर जो होता है स्टूडेंट कि वह प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेडिकल्स के टिप पर थैलमस प्रेजेंट होता है। उसमें देखिए क्या है, पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अराइज फ्रॉम द थैलमस। थैलमस से ही स्टूडेंट वह रीजन
होता है जहां से पेटल्स निकल रहा होगा। ठीक है, पेटल्स जैसे ये देखिए आपका पेटल्स है, आप फ्लावर में देखिए ये पेटल्स है, और अदर पार्ट्स जो भी होते हैं वह सब क्या होता है कि वहीं से अराइज होते हैं। उसको देखिए क्या स्टूडेंट कि जो कैलिक्स है आपका, क्या है, कैलिक्स है। नेक्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट, कैलिक्स है। कैलिक्स क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट होगा, आउटर मोस्ट ऑफ द फ्लावर का होगा लेयर कंसिस्टिंग ऑफ सेपल्स। ठीक है, द कैलिक्स होता है स्टूडेंट प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन देयर बड स्टेज। जब क्या होता है कि फ्लावरिंग की बर्ड स्टेज होती है, जैसे कैलिक्स को मैं और अगर यहाँ पे आपको दिखा दूं इसमें, तो कैलिक्स देखिए आपका होता कहाँ पे है, ये देखिए इस तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट होगा और ये कैलिक्स इस तरह लगा रहा था, ये कैलिक्स इस तरह से लगा रहेगा। ठीक है, इसको आप कैलिक्स कह रहे हैं, इसको आप क्या कह रहे हैं, कैलिक्स कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए क्या है, ये क्या कर रहा है, कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट्स फ्लावर इन देयर बड स्टेज। ठीक है, बड स्टेज में क्या करता है, वह फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब बड के फॉर्म में होता है। उसके बाद आइए कोरोला पे। देखिए जो कोरोला है स्टूडेंट, देखिए ये कोरोला आपका, ठीक, कह रहा है कि सेकेंड जो लेयर होती है वह क्लोरा होती है आपका फ्लावर का, क्लोरोला स्टेज होता है, सॉरी क्लोरा है, कोरोला। ठीक, विच इज मेड अप ऑफ पेटल्स, जो किसका बना हुआ है, पेटल से मिलकर के बना है। कह रहा है कि हेल्प करता है फ्लावर, क्या करता है, अट्रैक्शन में। ठीक है, अट्रैक्शन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, टू कैरी द आउट पॉलिनेशन, जिससे क्या होता है स्टूडेंट की पॉलिनेशन होता है। यानी कि जो प्लांट के केस में पॉलिनेशन होता है, उस पॉलिनेशन में आपको पता है कि जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंसेक्ट का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट। अगर कोई पॉलिनेशन है तो उस पॉलिनेशन में इंसेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। रोल इन द सेंस आप क्या, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होते हैं वह इंसेक्ट के द्वारा होते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम एक टर्म देते हैं स्टूडेंट, हम एंटमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, एंटमोफिली कहते हैं। ठीक है, ये पॉलिनेशन है आपका। ठीक है, एक स्टेज हो गया, मतलब इंसेक्ट के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो तो। अगर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होगा स्टूडेंट तो उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहेंगे अगर पॉलिनेशन जो होता है वाटर के द्वारा होगा। अगर पॉलिनेशन बाय एयर होगा तो एयर यानी कि हवा के द्वारा अगर होगा तो उसको हम एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहेंगे, एनीमोफिली कहते हैं। अब समझना होगा आपको पॉलिनेशन है क्या स्टूडेंट। तो इसमें होता क्या है कि जो कोरोला रीजन्स होता है, यानी कि जो कोरोला पार्ट्स होता है, ये फ्लावर को, इंसेक्ट को क्या करता है स्टूडेंट, अट्रैक्ट करने का काम करता है। अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि ये कलरफुल होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंसेक्ट को जो होता है अट्रैक्ट करने का काम करता है ताकि पॉलिनेशन हो। पॉलिनेशन करते क्या इसके स्टूडेंट, देखिए इसमें होता क्या है कि ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन होता है स्टूडेंट, ट्रांसफर होता है कहां से कहां तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा तक स्टूडेंट जो होता है ट्रांसफर हो रहा है, क्या, पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसे आप क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पॉलिनेशन के टाइप भी होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, अभी आगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो होता है गाइनोसियम पे, सॉरी एंड्रोसियम पे। एंड्रोसियम देखिए क्या होता है स्टूडेंट, एंड्रोसियम जो होता है ये मेल पार्ट्स होता है। यह क्या होता है, जो एंड्रोसियम होता है ये आपका मेल पार्ट्स होता है। ठीक है, मेल पार्ट्स होता है फ्लावर में। ठीक है, अब देखिए क्या है, एंड्रोसियम में क्या आता है, एंड्रोसियम होता है क्या स्टूडेंट कि जो स्टेमेंस होते हैं, जैसे मैं स्ट्रक्चर में भी आपको बताया हूं, स्टेमेंस का ग्रुप होता है। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ स्टेमेंस, दैट इज कॉल्ड एंड्रोसियम। इसे आप क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं स्टेमेंस के ग्रुप को।
स्टेमेंस क्या होता है, आपको पता है कि स्टेमेंस होता है कि एंथर को प्लस होता है कि फिलामेंट्स को आप मिला करके कह रहे हैं। ठीक है, फिलामेंट्स को आप मिला करके कह रहे हैं। ठीक, तो ये जो थर्ड लेयर होती है आपका एंड्रोसियम है। जैसे आप देखिए थर्ड है आपका मेल ऑर्गन्स होता है ऑफ द फ्लावर। ठीक है, यानी फ्लावर में जो होता है स्टूडेंट एंड्रोसियम क्या एक तरह का मेल ऑर्गन्स होता है। कंसिस्ट ऑफ ए स्टेमेंस, किससे मिलकर के बना है, स्टेमेन से मिलकर के बना हुआ है। ईच स्टेमेंस इज मेड अप ऑफ द फिलामेंट्स एंड एंथर। ठीक है, यानी कि स्टेमेंस किससे बना हुआ है, फिलामेंट्स एंड एंथर से मिलकर के बना हुआ है। एंथर देखिए स्टूडेंट का स्टोर द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि जो एंथर होता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है स्टूडेंट, मेल गैमेट होता है। ये क्या होगा, प्लांट के केस में मेल गैमेट्स हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, जो पॉलन ग्रेन होता है, इस पॉलन ग्रेन का मैं अगर स्ट्रक्चर आपको बता के दूं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो देखिए यह इस तरह से आपको पॉलन ग्रेन दिखाई देगा। एक लेयर ये हो गया, उसके बाद होता है कि आपका मान लीजिए एक लेयर ए हो गया, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं स्टूडेंट। ये बीच में आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा एक, बाकी जो होता है स्टूडेंट इसमें आपको साइटोप्लाज्म भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या मिल जाएगा और आपको साइटोप्लाज्म भी मिल जाएगा ये। ठीक, इसको बाहर वाले लेयर को आप एक्साइन कहते हैं, और जो अंदर वाली लेयर होती है स्टूडेंट इसको एंटाइन कहते हैं, और इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे होंगे ये आपका साइटोप्लाज्म है। क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्टूडेंट किसका, पॉलन ग्रेन का। ये जो है पॉलन ग्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉलन ग्रेन्स होता है किसके अंदर है, एंथर के अंदर है। एंथर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं अगर, तो इस तरह से जो होता है एंथर हो गया। ठीक है, इसी को आप एंथर कह रहे थे। इसी के अंदर जो होता है स्टूडेंट ये आपका था। ठीक है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए गाइनोसियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गाइनोसियम की। गाइनोसियम देखिए क्या स्टूडेंट कि यह जो होता है फीमेल पार्ट्स है, यानी कि फीमेल ऑर्गन्स होता है फ्लावर के केस में। ठीक है, गाइनोसियम क्या होता है स्टूडेंट, ये फीमेल पार्ट्स है, फीमेल ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के केस में, अगर आप फ्लावर के केस में देख रहे हैं। ये जो गाइनोसियम है इसमें देखिए दो चीजें, ये क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, कार्पेल्स का। कार्पेल्स के ग्रुप को ही हम क्या कह रहे हैं, गाइनोसियम कह रहे हैं, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, पिस्टिल कह सकते हैं। ठीक है, और इस पिस्टिल्स के ग्रुप को ही क्या कहते हैं हम लोग, गाइनोसियम कह रहे हैं। अब पिस्टिल्स और कार्पेल्स होता है क्या स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए कि जिसे पिस्टिल कहते हैं इसमें तीन चीज आता है। एक स्टिग्मा आता है आपका, स्टिग्मा, प्लस आपका स्टाइल आता है स्टूडेंट, प्लस आपका ओवरी आता है। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिला करके हम पिस्टिल या फिर कार्पेल्स कह रहे हैं। ठीक है, नहीं हाँ ठीक है स्टूडेंट, और एक पिस्टिल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। यहां तक कोई डाउट तो है नहीं यार स्टूडेंट? अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो ना तो बेहिचक आप जो होता है कि मुझे बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कि इस बात का प्रॉब्लम है, ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है। जैसे देखिए लिखा, गाइनोसियम इनर मोस्ट लेयर्स होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा, कंसिस्ट ऑफ द पिस्टिल, किससे मिलकर बना है, पिस्टिल या कार्पेल से मिलकर के बना है। कार्पेल्स इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर के आपका कार्पेल्स या फिर आपका पिस्टिल बना हुआ है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका फीमेल पार्ट्स हो गया फ्लावर के केस में। उसके बाद देखिए क्या है, अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन का। थोड़ा पॉलिनेशन तो आपको मैं थोड़ा बताया हूं, लेकिन यहाँ पे मैं और थोड़ा आपको पॉलिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट
देखिए क्या है, द प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के केस में, पॉलिनेशन एक तरह की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में होता क्या स्टूडेंट, स्टार्ट विद द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमेंस, यानी कि जो स्टेमेंस होता है, स्टेमेंस आपको पता है, ठीक है, स्टेमेंस किसको कह रहे थे, स्टेमेन में आपका दो चीज था, एक आपका एंथर था और एक आपका क्या था, फिलामेंट था। इसी को आप क्या कह रहे थे, मिलाकर के स्टेमेंस कह रहे थे, दोनों को, इन दोनों को मिलाकर आप क्या कह रहे थे, स्टेमेंस कह रहे थे। इन दोनों को मिलाकर आप क्या कह रहे थे, स्टेमेंस कह रहे थे, ठीक है, एंथर ऑफ द स्टेमेंस। उसके बाद देखिए क्या है, टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, स्टिग्मा आपको पता है किसको कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। दिस प्रोसेस इज टर्म एज, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, पॉलिनेशन कहते हैं। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ये जो पॉलिनेशन होता है ना स्टूडेंट, ये जो होता है कि पॉलिनेशन कुछ लोग कराते हैं, ठीक है, जिसमें आपका इंसेक्ट है, इंसेक्ट हो गया, पॉलिनेशन किसके किसके द्वारा हो सकता है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, एज एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन को करा रहे हैं। जैसे देखिए लिखा, लाइक कौन कौन से, विंड्स हो गया, बर्ड्स हो गई, एनिमल्स हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या पॉलिनेशन इनके द्वारा हो जाता है। विच ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए कि जो पॉलिनेशन होता है स्टूडेंट, ये दो तरह का होता है, पॉलिनेशन इज ए टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेकंड जो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें दो चीज आपको समझने की बहुत जरूरत होगी स्टूडेंट, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आपको इसमें समझना पड़ेगा। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक सेल्फ पॉलिनेशन में एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, छोटा सा डायग्राम में बनाऊंगा यहाँ पे। ये मान लीजिए स्टिग्मा है और ये मान लीजिए स्टाइल है और ये मान लीजिए आपका ओवरी है, ठीक है। इसी का जो होता है स्टूडेंट, ये एंथर एंड फिलामेंट्स हो गया, ये एंथर एंड फिलामेंट हो गया। और मान लीजिए कि इसको जो होता है कि मैं यहाँ पे इसके पेटल्स को भी बना दे रहा हूं, ये मान लीजिए पेटल्स हो गए, ये इनका पेटल्स हो गया। अब देखिए क्या स्टूडेंट, यहां पे एक डायग्राम ये हो गया, उसके बाद मैं एक डायग्राम यहां पे और बना दे रहा हूं, एक डायग्राम स्टूडेंट मैं यहां पे और बना दे रहा हूं। यह मान लीजिए आपका स्टिग्मा हो गया और यह इस तरह से आपका स्टाइल हो गया, ये एक तरह से आपका ओपी हो गया। यहाँ पे ये एंथर एंड फिलामेंट्स लगे हुए हैं, यह एंथर एंड फिलामेंट्स लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे मैं पेटल्स लगा दे रहा हूँ, ये मान लीजिए पेटल्स हो गए इस तरीके से। लेबलिंग आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, किस रीजन को क्या कह रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसको आप क्या कहते हैं, स्टिग्मा, मेन बात करेंगे, ये हो गया स्टिग्मा, ठीक। यह हो गया स्टूडेंट एंथर, इसको आप क्या कह रहे हैं, एंथर कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये जो होता है स्टूडेंट, यहां भी सेम वही चीज होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, स्टिग्मा कहलाएगा, और ये जो रीजन्स होता है इसको हम एंथर कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, एंथर कह रहे हैं, एंथर कह रहे हैं। और आपको पता है कि जो स्टिग्मा है स्टूडेंट वो फीमेल पार्ट्स है और जो एंथर है ये मेल पार्ट्स है। एंथर के अंदर मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन बना, पॉलन ग्रेन बनता है। एक समय ऐसा आता है कि एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। जब क्या होगा कि मैच्योर हो जाता है तो पॉलन ग्रेन्स होता है बाहर निकल जाते हैं। अब यह पॉलन ग्रेन बाय इंसेक्ट या फिर किसी के द्वारा यह पॉलन ग्रेन यह जाएगा स्टिग्मा पर, कहा जाएगा, स्टिग्मा पर।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर इसी फ्लावर का, ठीक है, पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अगर इसी फ्लावर का, यानी कि सेम फ्लावर है, ठीक है, इसी फ्लावर का स्ट्रेन पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो इसको आप कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इसमें जो होता है स्टूडेंट, देखिए क्या है, अगर यही पॉलन ग्रेन, यहाँ पे मैं कलर थोड़ा और चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चले, मान लीजिए कि यही पॉलन ग्रेन इस फ्लावर पे न जाकर के इस फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर जा रहा है, इस फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर जा रहा है, तो यह कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। यह क्या कहलाएगा स्टूडेंट, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यानी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा, और जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें सेम फ्लावर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए, थोड़ा लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, यानी कि एंथर से, टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है, फ्लावर क्या होता है इसमें सेम होगा, यानी उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाता है। एग्जाम्पल, वीट हो गया, पीनट हो गया, ये सब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में देखिए क्या है, पॉलिनेशन इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर है, एनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, ऑफ द सेम स्पीसीज। एग्जाम्पल, एप्पल्स हो गया, पंपकिन हो गया स्टूडेंट, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा, नहीं अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कुछ एजेंट की बात कर रहा है कि डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक, जैसे मान लीजिए इंसेक्ट हो गया, विंड्स हो गया और वाटर हो गया। सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है स्टूडेंट किसके द्वारा होता है, बाय इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट के द्वारा सबसे ज्यादा पॉलिनेशन देखा जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट कि जब पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलन ग्रेन फाइनली जो होता है स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, उसके आगे के इवेंट्स में आपको बताता हूं कैसे क्या होता है, और आपको फाइनली ये भी बताता हूं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आपको बता दो स्टूडेंट कि फर्टिलाइजेशन होता क्या, देखिए इसमें होता क्या है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स का स्टूडेंट फ्यूजन्स होता है। मेल गैमेट्स यहाँ पे क्या है, हमारा पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन क्या स्टूडेंट, मेल गैमेट्स है, और इस मेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, किसके द्वारा होगा, फ्यूजन विथ, ठीक है, फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा स्टूडेंट, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनके साथ फ्यूजन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनली हम लोग फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। जैसे देखिए लिखा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो पॉलन होता है वो फाइनली डिपोजिटेड हो जाता है, कहां पे, इन द स्टाइल ऑफ द पिस्टिल, यानी कि जो पिस्टिल होती है, अभी मैं स्ट्रक्चर और आगे दिखा रहा हूं, पिस्टिल रीजन में आप देखेंगे फाइनली जाकर वहां पे डिपोजिटेड हो जाता है फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन के केस में। इसमें होता क्या स्टूडेंट, इट नीड टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स, जरूरी क्या है कि जो पॉलन ग्रेन हमारा जो होता है कि फाइनली स्टाइल में पहुंच चुका है, वह जो होता है फीमेल जर्म सेल तक पहुंचेगा, विच आर प्रेजेंट इन द ओवरी, जो कहां प्रेजेंट होती है, ओवरी में प्रेजेंट होती है फीमेल जर्म सेल्स। इसमें होता है क्या स्टूडेंट, देखिए द फैसिलेट दिस द ट्यूब्स ग्रो आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, इसमें होता क्या है कि एक तरह का ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, उसी के थ्रू जो होता है कि पॉलन ग्रेन फाइनली कहां पहुंच जाता है, रीच द ओव्यूल्स इन द ओवरी ऑफ द पिस्टिल, ठीक, वह फाइनली कहां पहुंच जाएगा कि ओव्यूल्स के पास पहुंच जाता है।
उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, इस केस में जब वहां पे पहुंच जाएगा, ओव्यूल्स द मेल जर्म सेल्स फ्यूज करता है, यानी जो ओव्यूल्स होगा वह मेल जर्म के साथ फ्यूज करता है फीमेल जर्म सेल्स में। ठीक है, यानी कि जो ओव्यूल्स होती है, ओव्यूल्स के अंदर जो होता है स्टूडेंट, मेल जर्म सेल्स फीमेल जर्म सेल्स दोनों आपस में फ्यूज कर जा रहे हैं और क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्या कहलाता है, गैमेट्स के फ्यूजन को आप फर्टिलाइजेशन करें, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आपने प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनेगा। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, फाइनली वह डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो बना लेगा। कहां पर, इनसाइड द ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो बन जाएगा। जब एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद देखिए क्या होगा, जो ओव्यूल्स होता है ये आगे डेवलप करके सीड बना लेती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल्स आगे चल करके सीड बनाएगा, जो कि ओवरी होती है स्टूडेंट, ये आगे चल करके फ्रूट्स बना लेती है। अदर पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के, जैसे मान लीजिए पेटल्स हो गया, सेपल्स हो गया, स्टेमेंस हो गया, ठीक है स्टूडेंट, और स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये सब क्या होते हैं, शेड ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, द सीड प्रेजेंट होता है इनसाइड द फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर आपको पता है सीड प्रेजेंट होता है। इनक्लोज करता है फ्यूचर प्लांट्स इन द एम्ब्रियो, जिसमें क्या होता है कि वह सीड आगे चल करके फ्यूचर में प्लांट बनाएगा। फ्रूट्स चारों तरफ से इसको क्या किया है, आउटर कवरिंग किया, यानी कि इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताया कि कैसे पॉलिनेशन हुआ था। पॉलिनेशन के बाद जो होता है स्टूडेंट कि आगे का इवेंट क्या था। अब डायग्राम से थोड़ा समझ लीजिए। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, पॉलन ग्रेन था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे अगर एक एंथर बना दिया और एंथर से जो होता है कि ये सब मैं पॉलन ग्रेन निकाल दिया। ठीक है, ये मान लीजिए सपोर्टेड पॉलन ग्रेन हो गया, और ये जो पॉलन ग्रेन है आपको पता है कि यह मेल जर्म सेल है। यह पॉलन ग्रेन जो होता है पॉलिनेशन के द्वारा ये आया है, बाय इंसेक्ट या किसी के द्वारा आया है, और ये जो रीजन्स होता है ये स्टिग्मा का है। इस स्टिग्मा पर जो होता आकर के ये चिपक गया, स्टिकी पोजीशन होता आकर के लग जाता है। ये आपको बाहर को पता है, एक्साइड लेयर होगी। पॉलन ग्रेन होता आगे चल करके ट्यूब बना रहा है, और पॉलन ग्रेन के पास क्या था, एक न्यूक्लियस था। ठीक है, जो मेल जर्म सेल्स आप कह रहे थे वह अपने न्यूक्लियस को अंदर डाल दे रहा। उसके बाद देखिए ये पॉलन ट्यूब बनेगा। अब ये जो होता है फाइनली हो क्या रहा है इसमें, इस डायग्राम में देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कि इससे जो होता है कि देखिए इस रास्ते आपका आ रहा है, और ये फाइनली जाएगा कहां पर, जहां पे जो होता है स्टूडेंट एग होती है ये। ठीक है, क्योंकि इसको फर्टिलाइज करना है। फर्टिलाइजेशन किससे होगा स्टूडेंट, कि फीमेल जर्म सेल से होगा, यानी कि जो एग होगी। ये फीमेल जर्म सेल्स मान लीजिए एक है। फीमेल जर्म सेल्स भी एक सिंगल यन होगी, यानी कि न्यूक्लियस होगा। जो सिंगल यन होता है उसको हम हैप्लॉइड कह रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या हुआ, हैप्लॉइड हो गया। इसको आप जो होता है कि हैप्लॉइड कह रहे हैं। अब होता क्या है स्टूडेंट, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर थोड़ा देखिएगा, एम्ब्रियो साइक का बनाया गया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके डायग्राम अगर बना देता हूं, इसी को मैं यहाँ बाहर निकाल करके एक बड़ा सा डायग्राम बना करके आपको समझाने का कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए एम्ब्रियो साइक है। इस एम्ब्रियो साइक में आप देखेंगे तो इसमें जो होता है कि 3 स्टूडेंट ऊपर की तरफ सेल है। उसके बाद जो होता है कि 3 क्या होगा, इसमें नीचे की तरफ सेल होते हैं। एक जो होता है स्टूडेंट इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सेल है। फाइनली उसके बाद मैं डायग्राम का कलर चेंज करता हूं ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और समझ में भी स्टूडेंट आए। ये मान लीजिए आपका है, ये थोड़ा सटा हुआ इससे रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि इसको जो होता है ये 3 हमारे पास एंटीपोडल सेल है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल है। इनका नंबर कितना होता है स्टूडेंट, एंटीपोडल सेल का नंबर 3 है। बीच में जो आप देखते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई हमारे पास है,
इन्हें हम क्या कह रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इनका जो नंबर होता है वो 2 होता है। ये जो होता है स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये आपका एग सेल है। ये क्या होगा, एग सेल होगा, और इनका नंबर क्या होता है, 1 होता है। 2 हमारे पास और क्या है यहाँ पे, ये 2 आप देखते हैं, ये जो होता है सिनर्जिड्स हो गया, ये हो गया सिनर्जिड सेल्स हो गया। सिनर्जिड सेल जो होता है स्टूडेंट, इनका नंबर 2 होता है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, कि जो सिनर्जिड सेल्स आप देखते हैं, इसी सिनर्जिड सेल्स में एक स्पेशल फिलीफॉर्म अपरेटस लगा रहता है। फिलीफॉर्म अपरेटस लगा रहता है। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, इसका काम होता है स्टूडेंट कि जब इधर से पॉलन ग्रेन आता है तो इस पॉलन ग्रेन को एंट्री कराता है, ठीक है। ये एक तरह का केमिकल रिलीज करता है और एक पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करके स्टूडेंट जो होता है फिलीफॉर्म की, देखिए पॉलन ग्रेन जो होता है वो फिलीफॉर्म अपरेटस की तरफ ही जाएगा। फिलीफॉर्म अपरेटस ऊपर नहीं होती है, नीचे होती है, जिसमें माइक्रोपाइलर एंड होता है। इस वाले ऊपर वाले रीजन्स को हम चलाजल एंड कहते हैं, नीचे वाले रीजन्स को हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उधर ही आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, होता है कि फिलीफॉर्म अपरेटस मिलता है। फिलीफॉर्म अपरेटस एक तरह का केमिकल रिलीज करती है, जिससे क्या होता है कि जो मेल जर्म सेल्स होता है, जिसको पॉलन ग्रेन कह रहे हैं, वह अट्रैक्ट होकर के इधर आएगा, ठीक है। और इधर ही आपका क्या है, एग लगा हुआ है, आपका यहाँ पे एग है। और फाइनली क्या होता है, एग के साथ वह फ्यूज कर जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्टूडेंट, ठीक। इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बीच में जो है आपका, इसको हम सेंट्रल सेल भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से जो होता है कि यहाँ पर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर ये आपको बनाया गया, जो यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में छोटा सा दिया होगा, इसी को मैं बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आइए, बेहिचक कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट आपका फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, फाइनली सीड भी बन गया और आपका फ्रूट्स भी बन गया। अब देखिए फ्रूट्स एंड सीड जो फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट, ये आगे चलकर क्या करते हैं, देखिए जो सीड होता है स्टूडेंट, सीड दैट कंटेन, अपने पास क्या कंटेन करता है, द न्यू प्लांट्स और एम्ब्रियो डेवलप। सीड आगे चल करके स्टूडेंट जो होता है कि नए प्लांट्स को बना सकता है, डेवलप कर सकता है इनटू सीडलिंग व्हेन द कंडीशन ऑफ सुटेबल, जब सुटेबल कंडीशन आएगा उसे सीड के लिए, तब वो सीड जर्मिनेट करके एक नए प्लांट्स को बना सकता है। दिस प्रोसेस इज टर्म एज जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। सर्टेन कंडीशन लाइक न्यूट्रिएंट, यानी कि उसको न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया एंड प्रॉपर टेम्परेचर हो गया, नेसेसरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन होगा स्टूडेंट, तो उस टाइम उसको बहुत सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है सीड को। पहला क्या है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए, मॉइस्चर कंडीशन के लिए यानी वाटर चाहिए, और प्रॉपर जो होता है उसको टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर के स्टूडेंट वो जर्मिनेट करेगा। द एम्ब्रियो गेट्स इट्स द फूड फ्रॉम द रिजर्व फूड मटेरियल्स। देखिए जो एम्ब्रियो है वह क्या कर रहा है कि फूड फ्रॉम द रिजर्व फूड मटेरियल्स स्टोर होता है इन कॉटलीडॉन में। कॉटलीडॉन होता है स्टूडेंट, उसमें स्टोर रहता है और वहां से वो न्यूट्रिएंट लेगा। हैज द प्रोटेक्टिव आउटर कोट होती है, वाटर चल करके आपका सीड कोट बना लेती है। जैसे स्ट्रक्चर में आपको बना दूं, एनसीईआरटी में डायग्राम आपको मिल जाएगा इस तरीके से। देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम दिया होगा स्टूडेंट, और ये आगे चल करके देखिए ये आपका प्रीम्यूल्स पोर्शन होता है, और ये प्रीम्यूल्स आगे चल करके सूट बना लेता है, आपका क्या बना लेता है, सूट। और ये रेडिकल पोर्शन होता है स्टूडेंट, जो आगे चल करके आपका क्या बना लेता है, रूट बना लेता है। और यही आपका कॉटिलीडॉन है, और यही कॉटिलीडॉन क्या करता है स्टूडेंट कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जब सीड जर्मिनेट करता है तो, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइनली जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, प्लांट के केस में, फ्लावर्स के केस में, एंजियोस्पर्म के केस में स्टूडेंट, वह मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया, बता दिया। इसके बाद अगर आपको लगता है कोई पॉइंट्स रह गया है, या फिर जो होता है स्टूडेंट
कि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूं कि देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले आपको कहाँ मिलता है, आप टेलीग्राम पे जाइएगा। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है स्टूडेंट, उसमें जाइए और उसमें जो होता है ग्रुप है आपका सीड बायोलॉजी नाम से। सीड बायोलॉजी नाम से स्टूडेंट जो होता है कि एक ग्रुप बनाया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले किसी भी चीज की एजुकेशन इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती है, उसमें लिंक तुरंत आपको मिल जाएगा। इट्स ओके स्टूडेंट। नोट्स भी अगर स्टूडेंट जो होता है आपको चाहिए तो वहां से आपको नोट्स भी मिल जाता है। इट्स ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।